नमस्कार, मैं DS बशीर। मेरे फ्री यूनिक लॉ क्लासेस श्रीगंगानगर में आपका स्वागत है। अब संभावनाएं ऐसे लग रही हैं कि LLB फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के ही एग्जाम होंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने LLB फर्स्ट ईयर का आज सब्जेक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान लगता है उसका पार्ट 3 में आर्टिकल 12 जो है उसको समझेंगे और उससे हमारा क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, क्या प्रश्न बनता है, उसको विस्तार से समझेंगे। भारतीय संविधान के पार्ट 3 में मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक दिए गए हैं। 12 से 35 तक में समझाया गया है कि इसकी लैंग्वेज पहले देखते हैं, हम हिंदी में देख लेते हैं फिर इंग्लिश में देख लें। इसमें पहले दिखा है इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्य में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत के सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी आते हैं, जो कि इंग्लिश में लैंग्वेज दे रखी है कि फंडामेंटल राइट्स जनरल क्या दे रखा है, इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्ट्स अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया and the government and the legislature of each of the state and all local or other authority within the territory of India or other the control of the government of India। ये कहता है कि आर्टिकल 12 जो दिया गया है उसमें किन किन एलिमेंट्स को इंक्लूड किया जाएगा, आर्टिकल 12 को किस शामिल माना जाएगा। इसको हम समझने के लिए क्या करना है, इसका जो क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो बनेगा कि राज्य शब्द को परिभाषित करते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्या आप इस बात से सहमत है कि उच्चतम न्यायालय ने राज्य शब्द की विस्तृत व्याख्या की है। आपका क्वेश्चन ये बनेगा और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या है, इन बातों को इंक्लूड करोगे तब आपका आर्टिकल 12 क्या है विस्तार से इंक्लूड हो जाएगा और इसको समझ में भी आ जाएगा कि आर्टिकल 12 को समझने के लिए हमें 4 बातों को समझना पड़ेगा कि आर्टिकल 12 में राज्य शब्द में क्या शामिल है। तो कहता है कि भारत सरकार एवं संसद, जो 1 नंबर जो बात दी गई है उसमें लिखा है कि भारत सरकार एवं संसद। दूसरा जो एलिमेंट्स है वो ये कहता है कि राज्य सरकारें एवं राज्यों के विधानमंडल, और तीसरा जो एलिमेंट्स है वो कहता है सभी स्थानीय प्राधिकारी, या चौथा जो एलिमेंट्स दिया गया है वो है अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी में हमें जो आएगा वो जैसे ONG है, LIC है, ये सारे इसमें शामिल हो जाते हैं। तो इसमें हमें 4 बातों को इंक्लूड करना है। पहली जो बात है वो तो भारत सरकार एवं संसद, दूसरा राज्य सरकार एवं राज्यों के विधानमंडल, तीसरा सभी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी। इसमें कहता है कुछ अपवादों को छोड़कर मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। PD समदासनी बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया AIR 1952 में यह डिसाइड किया गया था कि याची द्वारा अप्रार्थी बैंक के विरुद्ध अनुच्छेद 19(1)(f जो प्रॉपर्टी से संबंधित है या अनुच्छेद 31 के अंतर्गत अधिकारों के प्रवर्तन हेतु याचिका प्रस्तुत की गई। उच्चतम न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए कहा कि सामान्यतः मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। फिर इसमें ये जो हमारे केसेस आते हैं ये कहता है कि अनुच्छेद 12 में उल्लेख किया गया कि प्रथम व द्वितीय बिंदु से स्पष्ट है। पहला जो हमारा बिंदु क्या था, जो कि संसद भारत की सरकार, दूसरा विधानमंडल। ये कहता है कि बिंदु 1 और बिंदु 2 जो राज्य में कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों सम्मिलित हैं। स्थानीय प्राधिकारी में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, पंचायत और UIT आदि भी शामिल हैं। ये जो हमारा केस आया था नरेश वर्सेज महाराष्ट्र का, उसमें डिफाइन किया गया था। फिर कहता है अन्य प्राधिकारी में किसको शामिल करोगे, कहता है कि
उच्चतम न्यायालय ने शब्द अन्य प्राधिकार की विस्तृत व्याख्या की है ताकि मूल अधिकारों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपेण अतिक्रमित होने से बचाया जा सके। इसमें केस आया था, पहला जो हमारा आया था राजस्थान विद्युत बोर्ड बनाम मोहनलाल AIR 1967 1967 SC 1857 में कहा गया है कि अन्य प्राधिकारी संविधान या विधि के अंतर्गत सभी प्राधिकारी सम्मिलित हैं जिन्हें विधि द्वारा शक्ति प्रदत्त की जा सकती है। सांविधिक प्राधिकारी का सरकारी या प्रभुत्व संपन्न कृत्यों का निष्पादन आवश्यक नहीं है। विद्युत निगम का निर्देश देने व अवहेलना करने पर दंडित करने की शक्ति प्राप्त है। इस निर्णय का अनुकरण करते हुए विश्वविद्यालय को राज्य शब्द में शामिल माना गया है। जो हमारा यूनिवर्सिटी होती है वो भी क्या है, स्टेट में इंक्लूड माना गया है। ये उमेश चंद्र बनाम BN सिंह AIR 1968 पटना का केस में डिसाइड हुआ था। जो पहला विद्युत बोर्ड का हमारा केस आया था उसको, इसमें क्या है, विश्वविद्यालय या विद्युत बोर्ड है उसको भी क्या है स्टेट में इंक्लूड किया गया है। दूसरा जो केस आया था हमारा आया था सुखदेव बनाम भगत राम का। सुखदेव बनाम भगत राम में क्या कहा गया था, जो AIR 1975 SC 1331 में समिति में के अंतर्गत सर्जित क्या निगमों ONG और IFC व LIC को राज्य शब्द में शामिल माना गया था। कौन से केस के द्वारा इंक्लूड किया गया था, सुखदेव वर्सेज भगत राम के केस में क्या है इनको शामिल कर लिया गया था। तीसरा जो केस आया था अजय हाशिया का। अजय हाशिया वर्सेज खालिद मुजीद AIR 1961 SC 487 में यह अभी निर्धारित करने हेतु क्या कोई निकाय या निगम, कोई भी निकाय या निगम राज्य का माध्यम या अभिकरण है, इसके लिए क्या टेस्ट हो सकते हैं। तो टेस्ट रखा है, किसी भी स्टेट को आप कब स्टेट कहोगे, कोई भी राज्य है उसको कब आप स्टेट या राज्य कहोगे, उसके लिए ये टेस्ट जो अजय हाशिया का जो मामला हुआ था उसमें रखे गए थे। पहला जो रखा था इसमें कहा गया था कि क्या निगम की संपूर्ण पूंजी राज्य द्वारा धारित है, कि जितने भी निगम है जो पूंजी या कैपिटल लगाती है वो क्या वो उसके खुद की है। दूसरा जो टेस्ट था इसमें राज्य की वित्तीय सहायता जिसे निगम के संपूर्ण खर्चे चलते हैं। तीसरा जो टेस्ट था इसमें था राज्य द्वारा प्रदत्त या संरक्षित एकाधिकार, और चौथा था राज्य का गहरा व व्यापक नियंत्रण, और पांचवा था निगम द्वारा लोक महत्व के कार्यों का निष्पादन, और छठा था निगम के सरकारी विभाग का अंतरण। तो ये दिया था, अगर इन टेस्टों के ऊपर कोई भी राज्य अगर खरा उतरता है तो उसको स्टेट में शामिल इंक्लूड कर लिया जाएगा या मान लिया जाएगा। फिर इसमें लिखा था इस मामले में रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज श्रीनगर जो कि पंजीकृत सोसाइटी द्वारा संचालित था को राज्य का माध्यम या अभिकरण माना गया, क्योंकि इस पर केंद्र व राज्य सरकार का पूर्ण नियंत्रण था। जो रीजनल कॉलेज श्रीनगर में था उसको क्या है स्टेट की डेफिनेशन में शामिल कर लिया गया था, राज्य शब्द में शामिल माना गया है। क्या और क्या क्या शामिल माना गया है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जो कि सोम प्रकाश रेखी बनाम भारसंघ AIR 1961 में डिसाइड हुआ था। फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी RD सेठी बनाम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AIR 1979 में डिसाइड हुआ था। तीसरा केस आया था यूपी सहकारी भूमि विकास बैंक, इसमें क्या है इसको भी क्या है राज्य शब्दों में शामिल मान लिया गया था। तो इनके अलावा जो अजय हाशिया का मामला आया था, सुखदेव का जो मामला आया था, राजस्थान विद्युत बोर्ड का मामला था, इनको तो क्या स्टेट में शामिल मान लिया गया था। इनके अलावा इनके अदर्स में जो भारत पेट्रोलियम है या फिर हमारा जो इंटरनेशनल एयर अथॉरिटी है या क्या हमारा यूपी सहकारी भूमि विकास बैंक है उसको भी क्या है राज्य शब्द में शामिल मान लिया गया था। फिर हमारा आया था भारत संचार निगम जो कि चौथी बात है तरसेम सिंह बनाम भारत संघ निगम लिमिटेड AIR 2004 P&H। इसमें कहा था कि भारत संचार है वो इस केस के द्वारा स्टेट में शामिल माना गया है। फिर पंजाब जल आपूर्ति व सीवरेज बोर्ड
वो भी क्या, पंजाब जल आपूर्ति व सीवरेज बोर्ड बनाम रणजोध सिंह AIR 2007 SC 1082 में डिफाइन कर दिया गया था। फिर क्या, निम्नलिखित को राज्य में शामिल नहीं माना गया। ये जो बातें बताई हैं इसमें तो क्या है, स्टेट में इंक्लूड किया गया है, तो किसको स्टेट में इंक्लूड नहीं किया गया है? इसमें शामिल किया गया है कि संवैधानिक व संसदीय अध्ययन संस्थान, जो संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान है, टेक राज बनाम भारसंघ AIR 1988 SC 469 में क्या है, ये डिफाइन कर दिया गया था संवैधानिक व संसदीय अध्ययन संस्थान इसमें इंक्लूड नहीं माना गया है। फिर NCERT वो भी कि स्टेट में शामिल नहीं माना गया। किस केस में डिसाइड हुआ था? चंद्रमोहन खन्ना बनाम NCERT AIR 1992। फिर तीसरा केस आया था पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो इसमें शामिल नहीं माना गया। संदीप मिश्र बनाम भारसंघ AIR 2009 कलकत्ता का मामला आया था। ये केस है, इसमें केस लॉ में बताया गया कि ये स्टेट में शामिल नहीं माने गए और ये स्टेट में शामिल माना गया है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है ये क्या है, पूरा हो पाता है।